Good morning, class 5th. Now it's the time of your science class. Today we will read chapter 15, Personal and Social Hygiene. पर्सनल हाइजीन यानी अपनी साफ सफाई, अपनी स्वच्छता एंड सोशल हाइजीन यानी सामाजिक स्वच्छता। तो आज हम इस चैप्टर में सामाजिक स्वच्छता और अपनी स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने आप को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। इस लेसन में हम ये सारी चीजें जानेंगे। कीवर्ड्स हैं फर्स्ट हाइजीन, अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कीपिंग गुड हेल्थ, यानी साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम अपनी हेल्थ को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छी रख सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। पर्सनल हाइजीन, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद गुड हेल्थ एट एन इंडिविजुअल लेवल, यानी कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे यानी अपने को हम कैसे साफ और स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। एंड सोशल हाइजीन, स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद गुड हेल्थ एट द सोसाइटी लेवल। और जो सोशल हाइजीन है उसमें साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम सोशल हाइजीन यानी समाज को सामाजिक स्वच्छता के बारे में कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। योगा, अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप गुड हेल्थ, यानी अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जो योगा है वो क्या है, एक्सरसाइज का ही एक टाइप है। द वर्ड हाइजीन इज ड्राइव फ्रॉम हाइजिया, जो हाइजीन वर्ड है वो हाइजिया से ड्राइव्ड हुआ है या कह सकते हैं हाइजिया से लिया गया है। हु वॉज द ग्रीक गॉडेस ऑफ हेल्थ, जो कि ग्रीक के गॉडेस ऑफ हेल्थ थे यानी हेल्थ के भगवान थे, उनके नाम पर ही ये हाइजीन वर्ड ड्राइव्ड हुआ है। हाइजीन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ प्रमोटिंग गुड हेल्थ, जो हाइजीन वर्ड है उसे साइंस में गुड हेल्थ को डिफाइन करने के लिए प्रमोट करने के लिए डिफाइन किया गया है। इट मे बी आइदर एट द इंडिविजुअल लेवल पर्सनल हाइजीन और एन कम्युनिटी लेवल सोशल हाइजीन, यानी जो ये वर्ड है हाइजीन ये पर्सनली भी यूज किया जाता है, पर्सनल हाइजीन बोलते हैं, और सोशल हाइजीन यानी समाज को क्लीन रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल टू कीप हेल्दी एंड लीड अ हैप्पी लाइफ, यानी यह बहुत ज़रूरी है कि हमें एक इंडिविजुअल लेवल यानी अपने को हेल्दी रखने के लिए और अपनी लाइफ को खुशी से जीने के लिए स्वस्थ रहना या साफ सुथरा रखना अपने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अ पर्सन हु इज नॉट हेल्दी कैन नॉट इंजॉय हिज लाइफ, अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, बीमार है, तो वो अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकता है ना। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने को स्वस्थ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, बीमारियों से बचाना चाहिए, है ना। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रहें और अपनी लाइफ को हैप्पीली जी सकें। इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी अ पर्सन मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए कुछ चीज़ों को का ध्यान रखना चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पर्सनल हाइजीन यानी अपने को स्वस्थ रखने के लिए, हमें स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। आवर क्लोथ्स एंड द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज एसेंशियल, और अपने कपड़ों को साफ रखना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको वॉश करना चाहिए, और साथ में हमें अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने सराउंडिंग्स में भी हमें क्लीन रखना चाहिए। टू कीप क्लीन सम सजेशन आर गिवन बिलो, देखिए साफ सफाई रखने के लिए, स्वच्छता को रखने के लिए हमें यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं और समझते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, जब भी हम कुछ खाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को सोप से अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। दिस इज बिकॉज वी हैंडल सो मैनी थिंग्स विच मे कैरी जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल, हम अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ों को जब हम हैंडल करते हैं, पकड़ते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पर डस्ट और जर्म्स होते हैं जो हमारे हाथों पर लग जाते हैं, और अगर हम बिना वॉश किए उनको खाएंगे तो क्या होगा, वो सारे जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। वी शुड टेक अ बाथ डेली,
हमें डेली बात करना चाहिए, नहाना चाहिए डेली। ड्यू टू स्वेटिंग एंड ऑयली सिक्रीशन ऑफ स्किन। क्यों क्यों नहाना चाहिए? क्योंकि हमारी डेली क्या होता है, स्वेटिंग होती रहती है, पसीने निकलते हैं, ऑयली सिक्रीशन होता है बॉडी में, है ना। बॉडी सेल से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर से पसीने से हमारी बॉडी की गंदगी बाहर आती है, तो वो क्या करती है, वो हमारी बॉडी में को गंदा करती है और एक स्मेल आती है ना। डस्ट सेटल ऑन द स्किन, और उसे क्या होता है, डस्ट सेटल हो जाती है। तो डस्ट जो होती है, मिट्टी होती है, वो हमारी बॉडी पर लग जाती है। इट ब्लॉक द मिन्यूट पोर प्रेजेंट ऑन द स्किन। हमारी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे स्किन पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, वो क्या होता है, डस्ट की वजह से वो भी क्लोज हो जाते हैं, है ना। तो वो उनको भी हम क्लीन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं तो बात करने से क्या होता है, वो भी क्लीन होते हैं। Germs of disease may multiply on such a dirty skin, resulting in various skin disease. बीमारियों की जो जर्म्स ऑफ डिजीज, जो जर्म्स हैं डिजीज के, वो क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। अगर हम उसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करेंगे तो वो 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से क्या होंगे, वो हमारी बॉडी पर बढ़ते जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी डिजीज, स्किन डिजीज भी पैदा कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। The hair of the body, mainly on the head, should be kept clean by washing them regularly with a good soap and a shampoo. देखिए, जो हमारे हेयर्स होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको वॉश करना चाहिए अच्छे सोप या शैम्पू से, और हमें अपने उन बालों को कॉम्ब करना चाहिए, अच्छे से उनको क्लीन रखना चाहिए। वी शुड बी रेगुलरली कट, और टाइम टू टाइम उनको कट कराते रहना चाहिए। रेगुलर एंड रिपीटेड कॉम्बिंग ऑफ हेयर कीप्स दैम फ्रेश एंड हेल्दी, और अपने बालों को रिपीटेडली लगातार हमें टाइम टू टाइम उनको कॉम्ब करते रहना चाहिए। कॉम्ब करते रहने से क्या होगा, हमारे बाल हेल्दी बने रहेंगे, है ना, और स्वच्छ बने रहेंगे। कॉम्बिंग ऑफ हेयर ऑल्सो प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन इन द स्किन ऑफ द हेड। तो क्या होता है, जब हम कॉम्बिंग करते हैं, कॉम्ब करते हैं बालों में, तो इससे क्या होता है, हमारा जो हेड पे ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक से होता रहता है। नेल्स ऑन द फिंगर्स and toes should be cut regularly, and dirt should not be allowed to settle underneath them. देखिए, जो हमारे नेल्स हैं वो क्या होता है, नेल्स में बहुत सारी गंदगी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जो कि हमें उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए और नेल्स को कट करते रहना चाहिए। उनके नीचे हमें गंदगी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मैनी डिजीज स्प्रेड थ्रू डर्टी हैंड्स एंड नेल्स। हमारे अगर नेल्स और हैंड गंदे होते हैं तो उससे हमारी बहुत सारी डिजीज पैदा होती हैं। हमारी बॉडी में जब गंदगी जाती है खाने से, तो क्या होता है, बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए, कम से कम एक दिन में 2 बार हमें ब्रश ज़रूर करना चाहिए। यूजुअली फूड पार्टिकल्स गेट entangled in between the teeth and they start decomposing there. हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए डेली, दिन में 2 बार। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हम खाते हैं तो इंटेंगल्ड यानी वो बीच में क्या होता है, दांतों के बीच में वो फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत क्या होते हैं, गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, और इस तरह से टीथ डिजीज होने लगती हैं, दांतों की बीमारियां होने लगती हैं, दांत खराब होने लगते हैं। इट कॉज कैरीज ऑफ द टीथ एंड इन्फेक्शन ऑफ द गम्स। और इस तरह से दांत क्या होते हैं, दांत हमारे झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, है ना, खराब होने लगते हैं। और गम्स में जो मसूड़े होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें इन्फेक्शंस होने लग जाता है, ठीक है ना। सो प्रॉपर रिंसिंग एंड ब्रशिंग टीथ, हमें इसीलिए प्रॉपर अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए दांतों को, और ब्रश करना चाहिए। आफ्टर एवरी मील इज इम्पॉर्टेंट। आफ्टर एवरी मील यानी जब भी खाना खाते हैं उसके बाद हमें अपने अच्छे से टीथ को अच्छे से ब्रश करना चाहिए, वॉश करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। टीथ शुड ऑल्सो बी चेक्ड रेगुलरली बाय अ डेंटिस्ट, और हमें अपने टीथ्स को रेगुलर डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट थ्रू द
माउथ। और हम जब सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हमेशा हमें ब्रीथ कैसे करना चाहिए? अपनी नोज से हमें ब्रीथ करना चाहिए, हमें माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए। ब्रीथिंग थ्रू नोज फिल्टर्स मोइस्चर्स एंड वार्म्स द एयर। जो हमारी जो नोज होती है उसमें क्या होता है, एयर जब जाती है तो वो क्या होती है, फिल्टर होते हुए हमारे लंग्स में एंटर करती है ना। वहाँ पर जो मॉइस्चर है, वहाँ जो हेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एयर्स, जो एयर जाती है उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, ठीक है ना। वो फिल्टर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में, या फिर जो जो भी कुछ गंदगी है, वो क्या होती है, वो हमारे लंग्स तक नहीं जा पाती। इफ़ वी ब्रीथ थ्रू द माउथ वी ब्रीथ अनफिल्टर्ड एयर। अगर हम मुंह से सांस लेते हैं, माउथ से सांस लेते हैं, तो क्या होता है, जो अनफिल्टर्ड एयर है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, हमारे लंग्स में चली जाती है, और उससे हम बीमार हो सकते हैं। आईज मस्ट बी वॉश्ड विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर डेली। हमें अपनी आईज को डेली क्लीन, साफ और ठंडे पानी से अपनी आईज को वॉश करना चाहिए। दिस अवॉइड वेरियस आईज इन्फेक्शन। इस तरह से हम बहुत सारे जो आंखों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, आईज इन्फेक्शन होते हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट रीड इन प्रॉपर लाइट। इस तरह से जब हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो हमें हमेशा प्रॉपर लाइट में, अंधेरे में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमें प्रॉपर लाइट में स्टडी करनी चाहिए। टीवी शुड बी वॉच्ड इन अ वेल लिट रूम। देखिए, जब हम टीवी देखते हैं, हम टेलीविज़न देखते हैं, तो हमेशा हमें वेल लिट यानी ऐसे रूम में बैठ के टीवी देखनी चाहिए जहाँ पर एक प्रॉपर उजाला हो, कह सकते हैं, या प्रॉपर लाइट हो, एंड फ्रॉम सम डिस्टेंस, और थोड़े से डिस्टेंस से हमें देखनी चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस से और प्रॉपर लाइट में हमें टेलीविज़न देखना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज विद डर्टी हैंड्स। और गंदे हाथों से हमें अपनी आइज को रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर प्रॉपरली वॉश्ड क्लोथ। वी शुड ऑलवेज, और हमेशा हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, वॉश क्लोथ पहनने चाहिए। डर्टी क्लोथ्स में ऑल्सो कॉज स्किन डिजीज। जो हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो उनसे हमें स्किन डिजीज हो सकती है, यानी हमें त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज।